हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कल चैप्टर नंबर 10 लगभग पूरा कर चुके थे, लेकिन इस चैप्टर में कई बार क्या होता है, जब हम मोड की कैलकुलेशन करते हैं तब हमें कुछ परेशानियां आती हैं सामने, और उन्हें रिजल्ट इस तरह के आ जाते हैं कि उन पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाता है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम ग्रुपिंग मेथड से मोड को कैलकुलेट करने का। इस क्वेश्चन में कुछ इसी तरह की परेशानियां सामने आती हैं। अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह की प्रॉब्लम सामने आए तो आप लोगों को वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, हम उसके बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं और उस समय आपको परेशानी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल्स गिवन हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं हमें। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, 30, 24, 20, 12 एंड 2। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड से जब हम मोड को कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में हम दो टेबल बनाते हैं। पहली टेबल होती है ग्रुपिंग टेबल, इसी को आगे बढ़ाते हुए ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। टोटल कॉलम होंगे इसमें 7। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, इसके अलावा 6 और होते हैं। ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। टोटल कॉलम है 7। 6 को हमने एड्रेस दे दिया है 1 2 4 5 6 करके। आपको पता है कॉलम नंबर 2 में 1 + 2 होता है, इसमें 2 + 3, इसमें 1 + 2 + 3, इसमें 2 + 3 + 4, और यहाँ होता है 3 + 4 + 5। अब यहाँ पर देखिए आप, ये एक टेबल तो बन चुकी है, स्ट्रक्चर बन चुका है इसका, जो कि ग्रुपिंग टेबल के नाम से हम जानते हैं। दूसरी टेबल बन जाएगी कौन सी? एनालिसिस टेबल। दोनों टेबल साथ साथ बनाते हैं ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाए। जो दूसरी टेबल बनाते हैं हम, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यहाँ तो हम लिखते हैं क्लास इंटरवल, और यहाँ लिखते हैं हम कॉलम्स। कॉलम हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ ले लेते हैं हम टोटल। आप लोग जब फेयर नोटबुक में बनाओ तब स्केल का यूज़ करना है आपको। यहाँ क्लास इंटरवल हो गए हमारे पास 10 to 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 से 60, 60 से 70। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है दोनों टेबल का। अब देखिए आप, फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट नंबर जो भी है उसको हमने सर्कल में डाला। फर्स्ट कॉलम में किसके सामने, कौन से क्लास इंटरवल के सामने हाईएस्ट नंबर 30 to 40, फर्स्ट कॉलम में आए 30 to 40 और हमने टिक मार्क कर दिया यहाँ पर। सेकंड कॉलम निकलेगा कैसे, कॉलम नंबर 1, इसका फ्रीक्वेंसी 1 और 2 दोनों का समेशन करेंगे, ये आएगा 42, अगले दो का समेशन 44 और अगले दो का समेशन 14। हाईएस्ट नंबर को हमने क्या किया, सर्कल में डाल दिया। ये हाईएस्ट नंबर किन दो फ्रीक्वेंसी से मिलके बना है, इन दो से मिलके बना है। इसके सामने कौन से क्लास इंटरवल हैं, ये वाले 30 to 40 एंड 40 to 50। कॉलम नंबर सेकंड में जाएंगे हम इस टेबल में, 30 to 40 और 40 to 50 पर टिक मार्क कर देंगे। तीसरा है, तीसरे कॉलम में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी नंबर 2 और 3, सेकंड और थर्ड दोनों को जोड़ते हुए पेयर बनाते हुए चले जाएंगे। इन दोनों का समेशन कितना आ गया 54, इन दोनों के बीच में लिखेंगे ऐसे, इन दोनों का समेशन 32, आगे पेयर बन नहीं सकता, छोड़ देंगे। ये हाईएस्ट नंबर किन दो नंबर से मिलके बना है, इन दो नंबर से मिलके बना है, 20 to 30 एंड 30 to 40, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 20 to 30 एंड 30 to 40। इसके बाद हम अगले कॉलम में जाएंगे, अगले 1 2 3 इन तीनों का समेशन किया, 42 एंड 24 66, अगले तीन का किया तो 34, सर्कल में डाला। पहले तीन से मिलके बना है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, कॉलम नंबर 4 में जाएंगे, कॉलम नंबर 4 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इसके बाद में हम पहुंचेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्रीक्वेंसी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ का ग्रुप बन गया, ग्रुप का टोटल आया 74। अगले तीन नंबर का ग्रुप बन नहीं सकता है, एक ही नंबर आया, यही हाईएस्ट होगा। सर्कल में डाला, किन तीन से मिलके बना है, इन तीन से मिलके बना है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 30 to 40, 20 to 30, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अगले में थर्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है, 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करना है, तीन तीन का ग्रुप बनाना है, इनका टोटल किया तो 56 आया। अगले तीन ग्रुप बन नहीं सकता, यही नंबर हाईएस्ट हो गया। किन तीन से मिलके बना है ये, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अब इसका टोटल करेंगे हम, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 6, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर कुछ नहीं आया। इस तरह से हमने क्या किया, टेबल है वो बनाई है। इस टेबल में ये हाईएस्ट नंबर है, तो हमारी मोड क्लास कौन सी होगी, हमारी मोड क्लास होगी 30 to 40। अब जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, किस तरह से, अब देखिए क्वेश्चन था ये, क्लास इंटरवल दे रखे हैं हमें 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, 30, 24, 20,
12 2, ये वाला कॉलम हमने यहाँ लिखा है एक बार, क्योंकि हमारा मोड क्लास आई है 32 40, 32 40, तो ये वैल्यू होगी किसकी, L1 की, ये वैल्यू होगी F1 की, ये वैल्यू होगी F0 की, और ये वैल्यू होगी F2 की। फॉर्मूला अगर हम ये अप्लाई करते हैं, Z इज इक्वल टू, जो कि होता है F1 F0 2F1 F0 F2 इंटू आई, पुट करेंगे वैल्यू को, कितना आया 30 प्लस F1 की जगह हमने लिखा 24 और F0 की जगह हमने लिखा 30, फिर 2F1 मीन्स 2 इंटू 24 48 माइनस यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आया हमारा माइनस F0 30 और F2 20, आई की जगह हम लिख देंगे इनका गैप 10 का, ये आया 30 प्लस माइनस के 6 और माइनस का कितना आ गया 2, यहाँ 50 माइनस के 48। अब प्रॉब्लम ये है कि जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तब ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, अगर ग्रुपिंग मेथड किया हमने और मोड क्लास हमारी हाईएस्ट नंबर वाली फ्रीक्वेंसी वाली नहीं आई, 22 30 थी इसमें, ये नहीं आई, ये आ गई, और यहाँ जब हमने इसको फॉर्मूले में पुट किया तो ये डिनोमिनेटर है ये माइनस का आ जाए, तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। उस कंडीशन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर इसी फॉर्मूले से हम करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखो आंसर क्या आएगा, 30 प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, 3 बच गया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया कितना 60, जबकि हमारी मॉड्यूल क्लास है 32 40। हमारा आंसर था वो 30 से 40 के बीच में आना चाहिए था, बट आंसर आ रहा है कितना 60। इस कंडीशन में ये आंसर गलत है, जबकि हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, फिर भी इस फॉर्मूले ने रिजल्ट है वो गलत दे दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में हम ऐसी प्रॉब्लम फेस करें कि डिनोमिनेटर माइनस का आ जाए, तो उस कंडीशन में दूसरा फॉर्मूला लगता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस कंडीशन में जो फॉर्मूला लगेगा वो ये फॉर्मूला लगेगा, L1 प्लस F1 F0। ये दो लाइनें खींच रखी हैं मैंने, ये मोड होती हैं, इनके अंदर जो वैल्यू होती है वो वैल्यू, उस वैल्यू में प्लस माइनस का साइन इग्नोर हो जाता है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ऐसा, अपॉन आता है इसके F1 माइनस F0, ये भी इसके अंदर है, मॉड्यूल्स के अंदर है, प्लस फिर से F1 माइनस F2, ये भी मॉड्यूल्स के अंदर है, इनटू आई। तब ये फॉर्मूला यूज होता है L1, इन दो लाइनों के बीच प्लस माइनस है वो इग्नोर कर दिया जाता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाकर चाहे जो भी रिजल्ट आए माइनस का या प्लस का, वो प्लस में ही लिखा जाएगा। F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। अब यहाँ L1 की जगह हम लिखेंगे कितना 30 प्लस F1 की वैल्यू है 24 माइनस F0 की वैल्यू है 30 अपॉन F1 की वैल्यू है 24 और F0 की वैल्यू है 30 प्लस F1 की वैल्यू है 24 माइनस F2 की वैल्यू है
20 और I का मतलब हो गया 10। अब लिखेंगे 30, 24 माइनस 30 माइनस 6 रिजल्ट आया, -6, लेकिन ये इन दो लाइन के बीच में है, प्लस माइनस, माइनस की वैल्यू है वो इग्नोर हो जाएगी, -6 की जगह ये क्या लिखा जाएगा, जब हम इसको ओपन करेंगे तब 6 लिखा जाएगा डायरेक्ट। इसके बाद इसी तरह से यहाँ भी माइनस के 6 आता, लेकिन जब हम इनको खोलेंगे मॉड्यूल्स को तो ये प्लस का 6 लिखा जाएगा। प्लस यहाँ पर रिजल्ट क्या आया 4, चाहे जो भी रिजल्ट आए प्लस माइनस में हम उसको प्लस में ही लिखेंगे। 4 इंटू में कितना है 10, ये रिजल्ट आया 30 प्लस 6 अपॉन 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 30 प्लस 6 ये रिजल्ट आ गया 36। हमारी मॉड्यूल क्लास क्या थी 30 to 40, हमारा आंसर भी इसी रेंज में आ रहा है। जबकि हमने इस फॉर्मूले का यूज जब किया था तो आंसर आया था 60। तो इस कंडीशन में जब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें और डिनोमिनेटर, यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो अगर माइनस की वैल्यू आ जाती है तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। कंडीशनल है ये, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ही माइनस आए तभी ये फॉर्मूला अप्लाई हो पाता है। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एनुअल एग्ज़ाम और बाकी एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। आप लोग इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मंडे तक सुबह दोपहर 12 बजे तक सारे सॉल्व करना। जो अनसोल्ड क्वेश्चन हैं चैप्टर के लास्ट में उन सबको सॉल्व करना। अपने नोटबुक की फ़ोटोकॉपी मुझे सेंड करेंगे और ध्यान रखना सफाई पूरी हो, कटिंग कम से कम हो, जो कॉलम आप बनाओ लाइनें वगैरह खींचो वो स्केल से हो, जो टेबल बन रही है वो इस तरह से प्रॉपरली पैक्ड हो। अगर किसी स्टूडेंट ने इन इंस्ट्रक्शन को नहीं माना तो मैं उसको पूरा का पूरा चैप्टर वापस से करने के लिए दे दूंगा, वो पूरा चैप्टर फिर से करना पड़ेगा उसको। तो आप लोग बड़ी सफाई के साथ, कटिंग हैं वो लगभग ना के बराबर हों, ध्यान रखेंगे सारे आंसर हमारे ठीक हों। किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज करो, कॉल करो और उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।